जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, शीतला मैया की जय। माता शीतला जी की पूजा अपने संतानों की रक्षा के लिए, स्पेशली वो निरोगी रहें, उनके शरीर से सारी बीमारी दूर हो जाए, घर हमारा आनंदमय रहे, स्पेशली पुत्रों के लिए। लेकिन मेरी दृष्टि में शास्त्रों में भी आया है पुत्र पुत्री सभी संतानों के कल्याण के लिए ये व्रत हमारी माताएं बहनें श्रद्धा विश्वास पूर्वक करती हैं। इसका नियम वही आता है कि होलिका के बाद जो सप्तमी आती है, यानी कि चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के और ये हर महीने की 4 महीने पर्यंत, मतलब चैत्र महीना, बैसाख महीना, जेठ महीना और आषाढ़ महीने की चारों कृष्ण पक्ष की सप्तमी को व्रत रहा जाता है और अष्टमी को इसका पारण किया जाता है। व्रत की विधि बिल्कुल जैसे हम एकादशी व्रत को रखते हैं उसी प्रकार से इस व्रत को भी रखा जाता है। कई जगह परंपरा में देखा जाए तो लोग श्रावण पर्यंत यानी कि 5 शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं, 5वें में उद्यापन अथवा पूर्णतः करते हैं उस सीजन का। नहीं तो लगभग पूरे देश में ये चारों महीना चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को माता शीतला जी की आराधना किया जाता है, जो कि इस वर्ष 2022 में पहला कल 24 मार्च 2022 को ये व्रत प्राप्त हो रहा है। इसमें करना क्या होता है, जैसा कि हम सामान्यतः स्नान करते हैं, आसपास कोई नदी हो तालाब हो वहां जाते नहीं, घर में ही स्नान करते हैं और वस्त्र इत्यादि से सुसज्जित होकर के माता शीतला देवी जी का आसपास कोई मंदिर है वहां जाकर के पूजा करते हैं। घर में है तो कहना ही क्या है। इसके साथ में जो नीम का वृक्ष है ये माता शीतला जी का ही पूरा स्वरूप माना गया है, आरोग्यता को प्रदान करने वाला माना गया है। तो नीम के वृक्ष पर माता शीतला देवी का रूप मान करके नीम के वृक्ष का पूजन किया जाता है। और इसमें भी कई लोग, जैसा कि मैंने बताया कि सप्तमी की रात्रि में भोजन बना करके, उसमें भी मिष्ठान्न भोजन बना करके, कई जगह अलग अलग विधि है। हलवा तो सभी जगह प्रचलित है, चना भी कुछ लोग रखते हैं और कुछ लोग लपसी लगाते हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह पे लगाते हैं। पर इजी वे में हलवा हर व्यक्ति भोग लगा सकता है, साथ में पूड़ी भी लगाएं तो कहना ही क्या है। पर हर बार हम नहीं कर सकते हैं तो लास्ट वाले में तो अवश्य किया जाता है और भक्तजन आप सभी लोग करते ही हैं। तो इसका नियम यही हुआ कि हम स्नान इत्यादि कर लिए और हमें भोजन ग्रहण नहीं करना है और अगले दिन जो है प्रातः पूजन करने के पश्चात भोग लगाने के बाद भोजन ग्रहण करना है। इसकी कथा सुनना चाहिए और उसके पहले पूजन करना चाहिए। तो एक तो पूजन जैसे कि बृहस्पति वार के व्रत में भगवान बृहस्पति का अपने घर में अथवा विष्णु भगवान को ही बृहस्पति का रूप मान करके घर में पूजा किया जाता है और बाद में जाके केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। उसी प्रकार से घर में अथवा मंदिर में शीतला देवी मैया का पूजा करना चाहिए और उसके पश्चात बाहर जाकर के नीम के पेड़ को माँ का रूप मान करके पूजा करना चाहिए। तो पूजा की विधि क्या है, अगर घर में मूर्ति नहीं है, आप लोग बाहर रहते हैं तो घर में सुपारी अथवा नारियल के ऊपर में भी कलश बना लीजिए, उस पर नारियल रख लीजिए और मैया का पूजन कर सकते हैं और उसी नारियल में चारों बार जो है आवाहन कर सकते हैं। अथवा नहीं तो अलग अलग रहे तो कहना ही क्या और भी उत्तम रहेगा। तो जैसा कि हम स्नान कर लिए, आसन बिछा लिया और बैठ गए, कुछ नहीं करना है। थाली में जो है थोड़ा सा चावल रखा, उसके ऊपर कम से कम 2 सुपारी रखिए। पहली सुपारी गणेश जी की, दूसरी सुपारी जो है शीतला मैया की। कई जगह ये भी परंपरा है शीतला माता जी को ही काली माता माना जाता है, अथवा जहां पर दोनों रूप में माना जाता है तो उस दृष्टि से 3 सुपारी रख सकते हैं। पहली सुपारी हो गई गणेश जी की, दूसरी शीतला मैया की और तीसरा जो है काली मैया की। 2 भी रखेंगे तो भी चलेगा, पुण्य की कहीं कोई कमी नहीं होगी। पर अगर आपके यहाँ परंपरा से होता आया है तो रख सकते हैं। तो आसन बिछा के बैठ गए, 3 बार जल पी लिया, हाथ धो लिया, इसके बाद में हाथ में जल ले लिया और इन संकल्प को सुन करके छोड़ दीजिएगा। आदि पूर्वोपचारित देवं ग्राहकुन गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ आद्य माँ
शीतला देवी भगवान गणपत सहित पूर्ण रूपेण प्रसन्नार्थम तस्य कृपा प्रसादात् मम संततिस्य पुत्र पुत्रीस्य सर्वविध रक्षणार्थम पुत्र पुत्री सहित मम सपरिवारस्य शरीरे व्याप्ति समस्त आदि व्याधि रोग विनाशद द्वारा मां शीतला देवी कृपा प्रसादात् पूर्ण आरोग्यता प्राप्त निमित्तकम प्रथम शीतला सप्तम्याम अथवा दूसरी बार करेंगे तो द्वितीय शीतला सप्तम्याम, तीसरी बार करेंगे तृतीय शीतला सप्तम्याम, चतुर्थ बार करेंगे तो चतुर्थ शीतला सप्तम्याम शीतला देव्यस्य भगवान गणपत सहितस्य, अथवा काली मैया को भी रखे हैं तो काली देव माँ काली सहितस्य व्रतम पूजनम च महम करिष्ये, ऐसा करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में एक दिया जला लीजिएगा, दिया को चंदन चावल चढ़ा दीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। फिर लेफ्ट हैंड में चावल रख करके ओम गंग गणपतये नमः गंग गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, फिर बीच में शीतला देव्ये नमः माँ शीतला देवीम आवाहयामि स्थापयामि, ये दोनों पर्याप्त है। और अगर काली माता जी को करते हैं तो माँ कालिकाये नमः कालिकाम आवाहयामि स्थापयामि, तीनों को टच कर लीजिएगा, छू लीजिएगा। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु च अस्य देवतमर्चाई माँ महति जगश्चन गणपति सहित माँ शीतला तथा काली देवी मूर्ति मध्ये प्राणा यह प्राणाः ओम आवाहिताः देवताः प्राणाः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु। इसके बाद उसी थाली में उनको नहला दीजिए, फिर दूध से नहला दीजिए, फिर जल से नहला दीजिए, उनको पोंछ के बैठा दिया, उनको रक्षा सूत्र चढ़ा दिया और इस गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दिया, फिर आचमन करा दिया, चंदन लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, हल्दी कुमकुम चढ़ा दिया, स्पेशली मैया को सिंदूर लगा दिया और जो प्रसाद अपने मांग में लगा लिया, हाथ पोंछ लिया। सिंदूर चढ़ाने के बाद हाथ धोना नहीं चाहिए। उसके बाद में बेलपत्र अर्पण कर दिया, गणेश जी को दूर्वा अर्पण कर दिया, धूप किया, दीप किया और कुछ मिष्ठान भोग लगा दिया। और उसके पश्चात में आचमन करा दिया, पान सुपारी लौंग इलायची अर्पण कर दिया, फल अर्पण कर दिया, दक्षिणा अर्पण कर दिया, प्रणाम कर लिया और उसके बाद में आरती कर लिया, परिक्रमा कर लिया। और उसके बाद में जब पूजा हो जाए तो अगले दिन जो है तो शाम को पुनः आरती करना रहेगा। और अगले दिन जो है कि हे माता आप जहाँ से आई हैं वहाँ जाइए, ऐसा सोच करके इन मंत्रों को सुनते हुए ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च, ऐसा करके तीनों सुपारी के ऊपर अथवा दोनों सुपारी पे चावल छोड़ दीजिएगा। ये दूसरे दिन प्रातः पूजा करने के बाद उस विधि में जो दूसरे दिन प्रातः पूजा करेंगे वहां संकल्प वाली विधि करने की आवश्यकता नहीं है, ना आवाहन वाले मंत्र का बोलना है, केवल उनको स्नान कराना है चंदन वाले यहाँ से कंटिन्यू करके और आरती करने के बाद उनको विसर्जन वाली विधि कर देनी रहेगी। इसके साथ में ही पहले दिन जब यहाँ का पूजा संपन्न हो गया, बाहर गए नीम के पेड़ का ओम मां शीतला देव्ये नमः ध्यायामि, वहाँ फूल चढ़ा दिया, फिर उनको जल चढ़ा दिया, बढ़िया चढ़ा दिया, सुंदर सा एक चुनरी लपेट दिया अथवा जो भगवान ने दिया है टीका लगा दिया, धूप दीप लगाया, भोग लगाया। उसके बाद में आचमन कराया, लौंग इलायची पान सुपारी अर्पण कर दिया, फल अर्पण कर दिया, दक्षिणा चढ़ा दिया और उसके बाद में आरती कर दिया, परिक्रमा कर लिया, प्रणाम कर लिया और चले आए। उसके बाद में आपने पारण कर लिया। पारण बोले तो कुछ जल वगैरह पी लिया, कुछ फलाहार इत्यादि ग्रहण कर लिया। तो ये और वहीं पर अपने घर में ही जब पूजा हो जाए अथवा नीम के वृक्ष के नीचे पूजा संपन्न होने के बाद में कथा सुनना चाहिए माँ शीतला देवी का। कथा के लिए अगला वीडियो अथवा पुराना वीडियो उपलब्ध है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको उसका लिंक मैं डाल दूं और देखेंगे तो इस लिंक को टच करके आप वो कथा सुन सकते हैं। सामान्यतः कथा ये है ताकि आपको भटकना ना पड़े कि एक गांव में जो है आग लगा, सब कुछ स्वाहा हो गया, एक घर बच गया। बाद में पता चला कि इस घर में जो औरत रहती थी, देवी रहती थी, वो माँ शीतला देवी की भक्त थी। तो वही पूजा की विधि लोगों के पूछने पर माँ ने बताया। सारे देवियों को, गांव के लोगों को, उन लोगों भी व्रत करना आगे से प्रारंभ कर दिया और उनके जीवन की भी रक्षा हुई थी। संतान की आरोग्यता के लिए व्रत किया जाता है और उसके साथ में हमें भी आरोग्यता की प्राप्ति अवश्य माँ देते हैं, क्योंकि हमारा संतान तो हमारा बेटा बेटी है, पर वो शीतला मैया के संतान तो हम सभी लोग हैं। तो इससे संबंधित कोई प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।